everyone. Hello everyone. My name is Rinky and in same cloth मेरी ये दूसरी वीडियो है, दूसरी तीसरी जो भी है, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊँगी, 10 से 15 मिनट की वीडियोस ही दस that's enough. ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी. तो हम बात करेंगे हम किस लिए आए हैं. एक्चुअल में आप मेरी वीडियो क्यों देख रहे हैं, मेरी वीडियो आप क्यों देखेंगे, मैं कौन हूँ और मैं क्या बताना चाहती हूँ. एक्चुअल में यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंटेंट के लिए बनाया जा रहा हो. इसके पीछे बहुत गहरा कारण है. मैं वीडियो फ्रेंडली नहीं हूँ, मैं कैमरा फ्रेंडली नहीं हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ. कुछ ऐसा जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, कुछ ऐसा जो सिर्फ आपके अंदर से आ रहा है. अगर आप खुद को बॉडी समझते हैं ना, तो डीप इनसाइड से आ रहा है और कुछ बहुत गहरा है. अगर आपको सब कुछ जानना है ना, तो उस सब का माले का जो धागा हो ना, आप धागा हो, बाकी सब मोती हैं. आप यू आर द धागा ऑफ दैट थ्रेड ऑफ यूनिवर्सल थ्रेड. आपकी एग्जिस्टेंस, आप वो धागा हो जो उस सारे माले की का कारण है. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, खुद से ही स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं दैट हु आई एम से. बेसिक कि मैं कौन हूँ. एक सिंपल सा क्वेश्चन. इस मटेरियल वर्ल्ड में, इस भौतिक जगत में भी जब लोग पूछते हैं एक दूसरे से कि कोई मिलता है, चाहे वो नोन स्ट्रेंजर से मिले या किससे मिले, तो वो यही पूछता है दैट हु आर यू, हु आर यू. ठीक है, ये पूछता है ना. अगर किसी स्ट्रेंजर से मिले या आपकी आइडेंटिटी के बारे में पूछो, तो आप क्या बोलोगे. स्पष्ट शब्दों में हम ऐसे ही बात कर लेते हैं. या ठीक है, अगर आपकी आइडेंटिटी के बारे में कोई बात करता है और आपसे बोलता है, आपकी आइडेंटिटी के बारे में कोई आपसे पूछता है कि कोई आपसे आइडेंटिटी के बारे में पूछता है कि हु आर यू, तो आप बोलते हो कि माई नेम इज़ दिस, आई एम दैट, माई फादर नेम इज़ दिस, माई मदर नेम इज़ दैट, आई बिलोंग्स टू दिस प्लेस, दिस इज़ माई लाइक, दिस इज़ माई डिसलाइक, दिस इज़ माई स्कूलिंग, दिस इज़ माई दैट हायर एजुकेशन एंड ऑल योर डिग्रीज एंड ईच रेस्ट ऑफ द थिंग्स. ठीक है, जो आउटसाइड वर्ल्ड में आपकी मदद करेंगे. ठीक है, और अगर मैं ये बोलूँ, हमने अभी तक ना इन आँखों से ना बाहर की साइड देखना शुरू ही, हमने सिर्फ इन आँखों से सबसे पहले हमने माना कि कुछ अंदर है और कुछ बाहर है और मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ. चलो जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द चाइल्डहुड. एक बेबी पैदा होता है, उस बेबी को कुछ नहीं पता, अभी वो अस्तित्व का हिस्सा है, उसके अंदर वो मैं भाव नहीं है. धीरे धीरे वो बड़ा होता है, उसको सोसाइटी, पेरेंट्स, स्कूल, सब लोग कुछ ना कुछ बताते हैं. आप क्या हो ये नहीं बताते, आपको क्या बनना है ये सब डिसाइड करेंगे. आप क्या जानते हो ये कोई नहीं पूछेगा. आपको क्या जानना चाहिए ये आपको बताएगा, हर व्यक्ति बताएगा. आपके खुद को जानने से पहले दूसरा व्यक्ति आपके बारे में जानता है कि आप ऐसे हैं, है ना. और आपने उन बिलीव्स को जाने अनजाने अपने अंदर घर दे दिया. ठीक है, बच्चा बड़ा होता है, धीरे धीरे एनवायरनमेंट से सीखता है, अपने घर से सीखता है, उसने जो भी कुछ देखा है उसे वो ऐसे ही अब्जॉर्ब कर लेता है. एक बेबी एक एक एम्प्टी मतलब एम्प्टी कैनवस या उसका खाली उसकी खाली प्लेट पे, जीवन की प्लेट पे सब लोग अपने अपने अकॉर्डिंग से थंब इम्प्रेशन छोड़ने लग जाते हैं, है ना. यही है ना. और वो धीरे धीरे खुद को वो ही समझता है. अगर वो किसी गरीब परिवार से आ रहा है, उसको लगता है कि वो गरीब परिवार से है. उसने देखा है उसके माता पिता बहुत संघर्ष करते रहे हैं पैसों के लिए. उसने देखा है कि अच्छी लग रही हो वहाँ से, है ना. अरे कैमरे के सामने नहीं आती. आपको मैं ज़रूर बहुत ब्यूटीफुल, बहुत प्यारी लग रही हूँ. आई नो. इसके पीछे कुछ और कारण है. ओके, लेकिन ये ज़िंदगी इस ज़िंदगी के चैप्टर्स बहुत प्यारे हैं. एक्चुअल में जब वो चैप्टर्स निकल जाते हैं ना, तभी पता चलता है कि वो चैप्टर्स सच में कुछ और कहना चाहते थे, हमें समझ ही नहीं आया, हम अपने दिमाग से बाहर नहीं आए. एक्चुअल में ना वी आर द बीइंग ऑफ माइंड. हम लोग हैं दिमाग. हम दिमाग है. आप
आप बॉडी भी नहीं हो, आप दिमाग ही बोलो, आप बॉडी भी मत बोलो, क्योंकि आप सब चीज़ें सोच के प्लानिंग करके ये करके वो करके तोल ताल के मैं ये हूँ। सेंटर क्या है आपकी ज़िंदगी का? सेंटर क्या है? आप खुद। आपकी सेंटर का आपकी ज़िंदगी का सेंटर आप खुद हैं। मतलब तो आप ये बोलोगे कि भाई मैम आप कैसे बोल रहे हो, सबकी ज़िंदगी का सेंटर तो वो खुद ही होता है। आपकी ज़िंदगी का सेंटर, टू बी ऑनेस्ट, आपकी ज़िंदगी का सेंटर वो ह्यूमनली मी है, मानवीय मैं है, भौतिक मैं है, जो कहता है कि मैं ये बॉडी हूँ, मेरा ये नाम है XYZ, दिस इज़ इट। और फिर उसे सब कुछ नॉर्मल लगता है, उसको चिंता नॉर्मल लगती है, उसे देखा है ना, उसको चिंता नॉर्मल लगती है, उसको डर नॉर्मल लगता है, उसको अभाव नॉर्मल लगता है, उसको जो उसके द्वारा किया गया संघर्ष, ज़िंदगी के प्रति हार और स्वयं की तुलना दूसरे से करना, ये सब कुछ उसे नॉर्मल लगता है। क्यों? क्योंकि उसने ये देखा है। और ये सब पता है कहाँ से आया है? जन्मों जन्मांतर से ह्यूमन के जीन्स में, जब ह्यूमन यहाँ आया और उसको लगा कि ये सिर्फ रफली एक आइडिया है, मतलब इससे हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि जो माइंड डेवलप हुआ होगा उसमें एक पैटर्न बना न्यूरॉन्स का, उसके अंदर न्यूरॉन्स का पैटर्न बना, उसमें एक एक ऑटो पायलट मोड पे जो चीज़ें खुद पे खुद बाय बर्थ लेके आता है इंसान, ठीक है, वो तो थी ऊपर से सोसाइटी का भी, पेरेंट्स का भी, सबका, सब ने आपको देखा और जाना, आपने कुछ किए बिना, कुछ भी सहमति, मतलब जाने अनजाने उसे अब्जॉर्ब कर लिया। एक बेबी हमेशा अब्जॉर्ब करता है, उसे कुछ नहीं पता, उसको जो बोलो वो उसे अब्जॉर्ब कर लेता है, उसे एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। ठीक है, फिर ये और ओके, मेरे पास ना बहुत सारा कुछ है आपको बताने के लिए, तो मुझे लगता है कि हमें स्टार्ट करना चाहिए, हमें बात करनी चाहिए, हमने काफ़ी सारी बात की है, ठीक है। तो हम कहाँ थे? हम यहाँ थे कि लोगों ने आपको आपके बारे में जो बताया, अगर मैं कहूँ, आप कहते हो कि मेरे विचार, मेरी सोच, मैं, मेरी ज़िंदगी, मेरी फीलिंग्स, मेरे डिसीजंस, मेरे और आप उसके बाद बोलते हो कि मेरी ज़िम्मेदारी है, हर सारी ज़िम्मेदारी है मेरी है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है। ऐसा लगता है कि जैसे आप इस दुनिया में सोचो ना, ये सवाल कभी आता होगा मन में ना कि मैं आया हूँ इस दुनिया में भागने के लिए, भागते रहो, और सब कुछ एक ही पैटर्न में चली जा रहा है, मैं कभी बोर नहीं हो रहा उस, भगवान जी बोर नहीं होते इन सब चीज़ों को, वही ज़िंदगी, वही एक लाइफस्टाइल, वही एक पैटर्न, जो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मुझे लगता है जैसे मुझे आए होंगे, कभी आपको भी आए होंगे ऐसे कि वाई ये सब क्यों हो रहा है, और अगर यही करना है तो हम यहाँ क्यों हैं? क्योंकि ह्यूमन को ना इंस्टेंट उत्तर होने चाहिए ना, तो वो कहता है तुम्हारे कर्म गलत है, तुमने पिछले जन्म में ये किया, फलाना किया, ढमकाना किया, क्योंकि उसे जो सामने दिखता है ना, उसे लगता है कि जो दिखता है ना वही सत्य है, उसकी आंखें जो देख रही हैं वही सत्य है, उसकी आंखें जो देख रही हैं ना सब उतना ही सत्य है, उसके कान जो सुन रहे हैं, एक्चुअल में आप देखते कहाँ हो, आप सुनते कहाँ हो? कहाँ सुनते हो आप, कहाँ देखते हो आप तो अपने बिलीव्स, अपनी मान्यताओं, उन सब चीज़ों में फंसे हुए हो, आप कहाँ देखते हो वास्तव में? वास्तव में आप कुछ देखते हो? एक्चुअल में सोर्स ऑफ एनर्जी, एग्जिस्टेंस तो एक ही है, सोर्स तो एक ही है, वो आप तक आते हैं ना आपके बिलीव्स में, आपके आपके विचारों में स्टक होकर ना, फिल्टर होकर आप तक पहुंचती है, और आप कहते हो कि दिस इज़ अ फैक्ट ओनली, नो दिस इज़ योर फैक्ट, ह्यूमनली फैक्ट। आपने बॉडी के बियॉन्ड जाके कभी कुछ सोचा ही नहीं सोचा ना, कैसे सोचोगे? आपको ये भी करना है, आपको ज़िम्मेदारियाँ हैं, आपको ये है, आप रेस्ट नहीं कर सकते, आपको कहीं पहुंचना है, आपको सक्सेसफुल बनना है, आपको ये करना है, आपको वो करना है, और सब कुछ करना है आपको। जहाँ सेंटर आप थे ना, वहाँ आप ही गुम हो जाते हो, है ना? सेंटर आप थे लेकिन आप ही गुम हो गए। इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, किसी की कोई गलती नहीं है इसमें एक्चुअली। ह्यूमंस का, होमोसेपियंस का इतिहास रहा है, स्टार्टिंग में वो जंगल में रहा, उसे स्ट्रगल करना पड़ा, उसको
उसके पास घर नहीं थे तो असुरक्षा का भाव था, वो हमारे जीन्स में आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद वो घबराता था, उसे असुरक्षा का भाव था, उसे असुरक्षा लगती थी क्योंकि वो जंगल में रहता था, उसको डर लगता था क्योंकि उसे जानवरों का डर था। क्या अभी इन दोनों में से कोई भी ऐसी स्थिति है कि आपके पास छत नहीं है या आपके पास जानवर, या आपको जानवर खा जाएंगे? आपको भय था, आपको डर था खाना मिलेगा कि नहीं, मतलब बहुत सारे डर थे अनिश्चितता के। ये वहीं से आया है धीरे धीरे। हम इसको ऐसे ही रख लेते हैं, एक रफली आइडिया की तरह रख लेते हैं कि मानव का इतिहास जो रहा है, ये सारी चीज़ें वहीं से आई हैं धीरे धीरे। अवचेतन में, हमारे अवचेतन मन में, अनकॉन्शियस माइंड में, हमें जो उसी पैटर्न में, जो जिस परिवार में पैदा होता है बच्चा उसी की तरह की हरकतें करता है। ये सब पैटर्न है ना, ये सब पैटर्न है, धीरे धीरे समय के साथ डेवलप हो गए। उस पैटर्न जो ऑटो पायलट मोड पे चलता गया, हमने कभी उस पर ध्यान भी नहीं दिया। सब कुछ ऑटो पायलट मोड पे एक्शन रिएक्शन चल रहे हैं, कभी फुर्सत ही नहीं है, किसी को फुर्सत ही नहीं है बैठ के सोचने की, नहीं है ना। मुझे नहीं पता कैमरे का एंगल कैसा होगा। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लग रही है ना तो मैं और बात करूँगी और मैं तैयार होके बैठूँगी। मुझे वैसे ना ज़्यादा तैयार, मैंने क्या किया है, मैंने लिपस्टिक लगाई है, थोड़ा सा ये लगाया है ना, बस दिस इज़ इट। मुझे ज़्यादा कुछ पसंद नहीं है, मैं सिंपल रहना पसंद करती हूँ। ओके, लेकिन आप इस चीज़ में मत घुसना कि ये मिथ मत लेके जाना अभी इस वीडियो से कि मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आप ह्यूमन हो और आपको ये, मतलब ठीक है आप दुखी हो तो आप ये नहीं कर रहे तो आप ये करो, मतलब आप दुखी हो तो आप समोसा नहीं खाते तो आप जलेबी खाओ। इससे क्या फ़र्क पड़ता है, हाँ या ना तो एक सिक्के के दो पहलू है, ऊपर नीचे एक सिक्के के दो पहलू है, अमीरी गरीबी सिक्के के एक दो पहलू है। ये चूज़ नहीं कर रहे तो ये चूज़ कर रहे हैं। अगर मैं बोलूँ कि वो चूज़ करने वाला, वो जो चूज़ कर रहा है ना, जो चूज़ करना है, वो ही ना बचे। जैसे कहते हैं ना, आपने सुना होगा स्पिरिचुअलिटी में वो कहावत, वो सुना होगा कि कभी आपने सुना होगा कि जैसे भगवान जी, मैं आपको सारी चीज़ें बहुत गहरी बताऊँ, भगवान जी का कॉन्सेप्ट भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर आप मुझे पसंद करते हैं तो आप डेफिनेटली मुझे सपोर्ट की करना, ताकि मुझे और इनकरेजमेंट मिले आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने के लिए, सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी सी और नॉलेजेबल, सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी। तो जिस जिसका कोई मतलब हो, मेरे पास आपके सवालों के जवाब हैं, उस तरीके से हैं जिस तरह आपको समझ आएंगे, किसी पंडित के तरीके से नहीं, कोई लिखी हुई बड़े बड़े शब्दों में नहीं, वो वाले तरीके जो आपको समझ आएंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है आज के लिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबडी। और कि हाँ, उस बात को ख़त्म कर लेते हैं कि अगर आप भगवान से प्रार्थना करते हैं और आपकी कश्ती मझधार में फंसी हुई है तो, और आपका चप्पू चप्पू बोलते हैं ना जो चलाते हैं, चप्पू नहीं है आपके पास, आप भगवान से प्रार्थना करते हो और भगवान आते हैं तो आपको चप्पू दे के जाएंगे। वो आपकी मानव सोच है कि भगवान जी आए और चप्पू दे के जाए, ठीक है। वो भंवर ही ख़त्म कर देंगे, वो आपकी नाव जो भंवर में फंसी है ना, वो भंवर ही गायब कर देंगे, ठीक है। ये फ़िलोसफिकल लगता है, भगवान की धारणा से आता है, कई लोग मानते हैं कहीं नहीं। हम इसके बारे में बात करेंगे, सब चीज़ें हम लॉजिकल, सब चीज़ें हम साइंटिफिक वे में भी मैं आपको बताऊंगी। मतलब कहने का मतलब कुछ भ्रमित करने वाला नहीं होगा। और एक लेवल के बाद जो मुझे साइंटिफिकली प्रूव करने मैं कर सकूँगी, मैं आपको साइंटिफिकली प्रूव करूँगी, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी कैसे कैसे क्या होता है। और मेरे साथ बने रहिए, और अगर आप मुझे पसंद करते हैं, मुझे और सुनना चाहते हैं तो फिर ओके, आई एम हियर। अगर आप चाहते हैं मैं और वीडियो बनाए, मैंने ना इतनी 2-3 वीडियो बनाई है और अभी तक अपलोड नहीं किया है। मेरे पास ना आपके पास वो कंटेंट है जो आप बैठ के ना स्क्रॉल करके अपने दिमाग की खिचड़ी नहीं करोगे। आप स्क्रॉल जब करोगे, आप देखोगे ना, अपना टाइम दोगे, तो आपको वो ज़िंदगी के वो गहरे उत्तर मिलेंगे ना, आप कहोगे कि मैं मुक्त हूँ।
आपका मैं नहीं रहेगा, मैं वो इशारा बन जाएगा, मैं आपको बता दूँगी। थैंक यू।